के खिलाफ एक बात नहीं बर्दाश्त कर सकते। वो कहते हैं कि हम अपना खून पसीना एक कर दे अपना मुल्क बनाने के लिए। हम लोग कहते हैं हम लोग अपना खून पसीना एक कर दे इस मुल्क को लूटने के लिए। ये मेन चीज है, आइडियोलॉजी का फर्क दिन से है। ये है। बिकता कौन है? मुसलमान। चुगलखोर कौन? मुसलमान। हरामखोर इस्लाम की या पाकिस्तान की? ऑल ओवर मुस्लिम्स। आप मुस्लिम्स कहीं पे भी देख लें आप, मैं खुद मुस्लिम हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं खुद मुस्लिम हूँ। लेकिन हम लोगों को आप जब बाहर देखते हो जाके तो बाहर आपको यही मिलेगा कि भाईजान मुसलमान जो है ना ये रिश्वतखोर हैं। पाकिस्तान पे कौन चार दौड़ रहा है जो हम जंगों की बात करें? मुझे बताएं दुनिया कैसे सर, कैसे? आपको अंदर से खोखला करने वाली दुनिया नहीं है। आप भी इमरान खान को इंडिया की किसी अदालत ने जेल में डाला, अमेरिका की किसी अदालत ने जेल में डाला। अच्छा, इसका गौर से जवाब ले लें अगर आपके पास ऑन एयर करने की जरूरत हो ना। मैं ऑन करूंगा। Everything is controlled by यहूद। जब भी कोई भी किसी भी रिलीजन का बंदा जब वो मुसलमान होता है ना, वो कुरान नहीं पढ़ता, वो बुखारी नहीं पढ़ता, वो नहजुल बलागा नहीं पढ़ता, वो क्या पढ़ता? नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव हैं उन्होंने भी यही बात की है कि भाई हम एटॉमिक पावर हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। क्या ऐसी स्टेटमेंट देना चाहिए हम? उन्होंने पाकिस्तान की आवाम से पूछा कि मैं स्टेटमेंट देना चाहता हूँ। मेरे से पूछा है, आपसे पूछा, उनसे पूछा है। ऐसी स्टेटमेंट से इमेज नहीं खराब होता या आपको क्या लगता है इमेज बेहतर होता है? अच्छा मुझे बताएं हमारा इमेज ठीक कब था? इस बात का जवाब दें, हमारा इमेज ठीक कब था? पाकिस्तान को बने हुए कितने साल हो गए? 76। तो कब हमारा इमेज ठीक था? या ओवरऑल अगर इस खित्ते की बात करें, इस रीजन की बात करें, नॉलेज तो होगा। सर सवाल ये है कि पाकिस्तान में इस टाइम जो क्राइसिस हैं इनका जिम्मेदार कौन है? और दूसरे नंबर पे पाकिस्तान के केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर कभी कश्मीर का विजिट करते हैं और कभी मतलब यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में जाके स्टेटमेंट देते हैं कि भाई हम जो है वो न्यूक्लियर पावर हैं। और अगर हमारा जो नेबर है इंडिया की खासतौर पर बात करते हैं कि वो जो है अपनी आर्मी में बहुत पैसा लगा रहा है, डिफेंस पे बहुत पैसा लगा रहा है, तो ऐसा ना हो कि कहीं मामला खराब हो जाए। क्या कहना चाहेंगे ओवरऑल? बहुत लंबा सवाल है आपका। सबसे पहले तो सवाल आपका मुख्तसर होना चाहिए। आपने एक ही लाइन में काफ़ी सारे सवाल कर दिया। पहले किसका जवाब दूँ ये बताएं? पहले ये बता दें कि पाकिस्तान के क्राइसिस जो है इसका जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार मैं भी हूँ, आप भी हैं, और जो लोग देख रहे हैं वो भी सारे जिम्मेदार हैं। नहीं, देखने वाले तो कोई पाकिस्तान से हैं, कोई पाकिस्तान के बाहर से हैं, वो भी जिम्मेदार हैं। हम इस वक्त पाकिस्तान में बैठे हुए हैं और हमारी ऑडियंस भी पाकिस्तानी है। हम सब लोग जिम्मेदार हैं। अब इससे पूछे कि कैसे? ऐसे ठीक है, अब जो मैं बात करूंगा मैं कहूँगा जी वही ठीक है, बाकी सब गलत है। जो बात आप करेंगे आपने कहना है मैं ठीक हूँ बाकी सब गलत हैं। जब हम सारे लोग ठीक हो जाएंगे ना तो तब जाके हमारे मुल्क की हालात ठीक होंगे। नहीं, इस बात से तो मैं एग्री करता हूँ कि हम हमेशा अगर किसी पे ब्लेम करेंगे गवर्नमेंट पे या अदारों पे तो वो उस तरीके से चेंज नहीं आएगा। हमें खुद को भी अर्ज ये है कि जो गवर्नमेंट के इदारे हैं ना अल्हम्दुलिल्लाह वो भी सारे करप्ट हैं, हम खुद भी करप्ट हैं। ये बात ज़हन में रखना, कोई मैं दूध का धुला हुआ नहीं हूँ। एवरीबॉडी इज करप्ट इन पाकिस्तान, एवरीबॉडी। मुझे कोई एक बंदा बता दें जो करप्ट ना हो, आप बता दें। नहीं सर, मतलब ऐसे मतलब आपको क्या लगता है सोसाइटी में सब करप्शन? एवरीबॉडी इज करप्ट। यहाँ पे हर बंदा मेकिंग द मनी, हर बंदा चाहता है कि मैं रातों रात करोड़पति हो जाऊँ। आप भी चाहते हैं, मैं भी चाहता हूँ। बेशक पैसा वो हलाल हो, बेशक वो हराम हो, हम यही चाह रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। इस वीडियो में आगे हम देखेंगे कि कैसे हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान कैसी विचारधारा रखता है, वहाँ के लोग, वहाँ की मीडिया और वहाँ की पत्रकारिता भारत के विषय में क्या सोचती है। साथ ही पाकिस्तान के एटॉमिक पावर बनने के बाद वहाँ के लोग इस एनर्जी का उपयोग कहाँ और कैसे करना चाहते हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि वहाँ के आम निवासी बताएंगे कि वो देश और दुनिया के बारे में क्या सोचते हैं। इनको देखें और साथ ही हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। ये अमीर होना कोई शायद बुरी बात नहीं है, ऐसा सोचना बुरी बात नहीं है, लेकिन उसे अमीर होना बुरी बात नहीं है। मैं तो ये आपको बता रहा हूँ कि एवरीबॉडी इज करप्ट। मुझे बताएं कौन सा इदारा जो करप्ट नहीं है? एक इदारे का नाम बता दें। मुश्किल है। आप जर्नलिस्ट हैं, आप जर्नलिस्ट हैं ना, मुझे एक पाकिस्तान का इदारा बता देंगे ये ठीक है। कोई इदारा ठीक नहीं। मैं किसी इदारे के बारे में नहीं कह सकता कि जाहिर बात है हर इदारे में जो है वो करप्शन इस टाइम कूट कूट के भरी है। सर मुझे ये बताएं कि जो पाकिस्तान के केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं वो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं? पाकिस्तान का कोई भी बंदा अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा। मैं आपको बता चुका हूँ कि एवरीबॉडी इज करप्ट, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर है, चाहे वो XYZ कोई भी है। प्राइम मिनिस्टर ने क्या क्या कर रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर साहब वो स्टेटमेंट तो दे रहे हैं। नहीं, वो कर क्या रहे हैं? मुझे बताएं कि वो जब से प्राइम मिनिस्टर बने उन्होंने इस मुल्क के लिए क्या किया है? ये मेरा सवाल आपसे बताएं। ये मैं यही तो कह रहा हूँ कि वो जाके स्टेटमेंट बड़ी बड़ी दे देते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। प्रैक्टिकली उन्होंने मेरे भाई ये सारी प्लानिंग्स होती हैं,
वो जो केयर टेकर वजीर आज़म आया है उसको अलफ से बे का पता नहीं है कि मुल्क चलाना है कैसे। वो तो एक रिमोट कंट्रोल आदमी है, उसको रिमोट कंट्रोल चला रहा है, इतनी सी बात है। अच्छा, आपसे मजीद भी सर क्वेश्चन। आज तक कभी भी बेहतर नहीं रहे। तो आने वाले दिनों में क्या लगता है अफगान तालिबान और पाकिस्तान हुकूमत आपस में बैठ के कोई दरमियानी रास्ता निकालेगी कि नहीं? करूंगा। आप अस्सलाम वालेकुम सर, आपका नाम? मियाँ कामरान, आप क्या करते हैं? मैं फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ। ठीक हो गया सर। यही सवाल जो मैं इनसे कर रहा था आपसे भी यही सेम करूंगा कि जो पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव हैं वहाँ पे उन्होंने ये बोला है कि हम एटॉमिक पावर हैं और इंडिया को जो उन्होंने एटॉमिक पावर की धमकी दी है। क्या ये बेहतर चीज़ है? ये तो देखें, पिछले 20 साल से यही काम चल रहा है। पिछले 20 साल से यही बातें हो रही हैं। जो भी प्राइम मिनिस्टर आता है, जो भी मैनेजमेंट आती है, वो यही काम कर रही है। तो उन्हें शायद लगता ये है कि ये सारे सिर्फ बयान हैं जो जाकर वहाँ पे दिए जाते हैं, किया जाता है। उसके अलावा कोई स्टेटमेंट से इमेज नहीं खराब होती। प्रैक्टिकली इसमें कुछ भी नहीं है। तालिबान इंडिया को तो दोस्त मानता है लेकिन पाकिस्तान से दोस्ती नहीं करना चाहता, क्योंकि आप उल्लू के पट्टे। ये एक दफ़ा मुल्ला उमर की हुकूमत बनी थी, उस दौर में कुछ 6 महीने साल पाकिस्तान और अफगानिस्तान के तल्लुकात अच्छे थे। जो हम पे गुजरी सो गुजरी, लेकिन जो मुल्क पे गुजरी है उसका दुख मेरे ख्याल हर अफगानिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया कि पाकिस्तान हमारी फिक्र करना छोड़े, इंटरनेशनल लेवल पे जाके हम हमारे बारे में बात करने की बजाय अपने इश्यूज के ऊपर बात की तरफ से किए जाने वाले एक बहुत बड़े ऐलान की। कुनार रिवर, जिसको चतरार रिवर भी कहा जाता है, तालिबान उसके ऊपर एक डैम बनाने जा रहे हैं और कहा है कि ये डैम का जो प्रोजेक्ट है हम इंडिया को देंगे। तो हमने देखा है कि दुनिया का कोई भी जो मुल्क है गैर कानूनी अफराद को बर्दाश्त नहीं करता। जो वीज़ा पॉलिसीज़ हैं वो तमाम ममालिक की बड़ी सख्त होती हैं। तो जब पाकिस्तान अपनी हिफाजत, अपने घर की सफाई के लिए कोई इकदाम ले रहा है तो इसमें तनकीद क्यों की जाए? लेकिन हम लोग को ये चीज़ नज़र नहीं आ रही कि अफगानिस्तान के एक एक बंदे के ऊपर हमें यहाँ कितने डॉलर्स मिले हैं। करेक्ट है, मानती। रिफ्यूजीज को यहाँ रखने से पैसा आता रहा है, मुझे मालूम है। हाँ। अब ये इस चीज का हिसाब हम किस से मांगे कि वो पैसा कहाँ गया है? हाँ। आया अगर वहाँ से $100 आए तो उस $100 में से $1 वो एक अफगानी के ऊपर खर्च हुए हैं, तो बाकी डॉलर कहाँ गए? हाँ। हम लोगों ने अपने यहाँ पे अपने कौन सा, हम खुद को नहीं संभाल सकते। अफगानिस्तान को संभालने के हमें भाई कोई ताकत है ही नहीं। आज अफगानिस्तान यहाँ से निकल गया है ना, तो आप देखें आपका डॉलर कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया है। भाईजान सीधी सी बात है, ना हमारे पास खारजा पॉलिसी है, ना हमारे पास दाखिला पॉलिसी है। हम लोगों ने, भाई हम लोगों को नमक हराम कहते हैं। नमक हराम वो नहीं है, नमक हराम हम है। बिल्कुल है, कोई दो राय नहीं। हम लोगों ने जो उनके साथ किया है, हमने उनको भाई आग का ईंधन बनाया। एक एक अफगानी को यहाँ ला के उनको ट्रेनिंग दी है, उनको जाके यानी कि अफगानियों के जितना खून बहाया है हमने उनके ऊपर कमाया है। बात तो सही है। आज अफगानिस्तान यहाँ से निकल गए, अफगानिस्तान 40 साल तक लड़ा है, लेकिन वो पूरी दुनिया में किसी का 1 रुपया का मकरूज नहीं है। हम लोग अगर इधर ठहरे हैं, भाई हमारे पास इंडस्ट्री है, सब कुछ। मेन चीज़ ये है कि हमारे पास यहाँ पे हम लोगों ने तालीम नहीं दी अपने बच्चों को, हमने यहाँ अपने लोगों को रोज़गार नहीं दिए। आज पाकिस्तान में बलोचिस्तान भी रो रहा है, खैबर पख्तूनख्वा भी रो रहा है, सिंध भी रो रहा है। क्या वो जो हाथ है भाई, हम पहले खुद को तो बनाए तो बाद में जाके हम दोनों की मदद करें भाई। सीधी सी बात है, इंडिया वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है, वो इसलिए हमारी अपनी नाकामी है। आज मेरे साथ ईरान का बॉर्डर लगा हुआ है, ईरान हमसे नाराज़ है। इंडिया का बॉर्डर हमारे साथ लगा हुआ है, इंडिया नाराज़ है। अफगानिस्तान का बॉर्डर हमारे साथ लगा हुआ है, अफगानिस्तान नाराज़ है। चाइना बहैसियत मजबूरी हमारे साथ चल रहा है। आज चाइना को अगर ईरान के साथ थोड़ा सा उनके साथ ताल्लुकात बेहतर होने जा रहे हैं तो मुझे लगता है किसी पे यहाँ से रोल बैक हो जाएगा। ये तो होगा। हम लोग खुद यहाँ पे मिमसरमा टोल समा, हमारे पश्तो में एक कहावत है, मैं और सब मेरा। हाँ, मैं और सब मेरा। ये कहानियाँ है, हर बंदा हड़प करने के लिए किया बैठा हुआ है। भाई किसी मुल्क में अगर 1000 बंदे करप्शन वाले मिल जाए ना, उस मुल्क का बेड़ा गर्क हो जाता है। यहाँ तो सदर से लेकर चपड़ासी तक हर काम पैसा पैसा पैसा, यहाँ सारे बिखा हुआ माल है भाई, कोई किसी का नहीं। इस मुल्क को, हम लोग इस मुल्क के खुद दुश्मन है। ये तो जैसे अभी बात की ना आपने, हाँ मानते बहुत गलतियां होगी, हम सबसे होगी, लेकिन आज का जो तालिबान है, आज का जो अफगानी है, वो इंडिया को बोलता है हमारी जान है, जान कुर्बान इंडिया पे, हम इंडिया के साथ रहेंगे, इंडिया हमारा भाई है। लेकिन पाकिस्तान की बारी आ जाए मुंह फेर लेता है। तो इंडिया इतना प्यारा कैसे है जी उन्हें? वो इसलिए प्यारा है कि उन्होंने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की है। हाँ।
वहाँ उनके साथ अगर वो कोई कमिटमेंट करते तो उस पे जाके पूरा उतरते हैं। वाह मोदी जी वाह। हम लोगों ने उनको सिर्फ और सिर्फ 50 साल में धोखे पे धोखा ही दिया है। मगर क्यों? हम आपके साथ ये करेंगे वो करेंगे, कुछ भी नहीं हुआ है। वहाँ हम लोगों ने उनको तबाह किए, हमारी वजह से वो लोग तबाह हुए। हाँ, उन्होंने हमारी हिफाजत की है। रशिया आ रहा है, अफगानिस्तान उनका टारगेट नहीं है, पाकिस्तान उनका टारगेट है। उन्होंने हमें रशिया से बचाया अपनी कुर्बानी दे के। हमने उनको क्या दिया है बदले में? कुछ नहीं दिया। भिखारी हो। अफगानी जहाँ भी है दुनिया के किसी भी कोने में, वो अफगानिस्तान के खिलाफ एक बात नहीं बर्दाश्त कर सकते। वो कहते हैं कि हम अपना खून पसीना एक कर दे अपना मुल्क बनाने के लिए। हम लोग कहते हैं हम लोग अपना खून पसीना एक कर दे इस मुल्क को लूटने के लिए। तो आने वाले दिनों में क्या लगता है, अफगान तालिबान और पाकिस्तान हुकूमत आपस में बैठ के कोई दरमियानी रास्ता निकालेगी कि नहीं? आज अफगानिस्तान में वही आपको बताएं उनकी क्या हैसियत है। 50 साल लड़ने के बाद हमारा 1 लाख, उनका 22,000, उनकी करेंसी हमसे डबल है। उनके पास डॉलर भी हमसे डबल है। यही तो मेन चीज है ना। यही